हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। सो बच्चों, हमारा लास्ट टॉपिक रह गया था वर्ड प्रॉब्लम्स, जिनमें हमारा एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की प्रॉब्लम्स होती हैं, लाइक डिस्टेंस, स्पीड, डाउन स्ट्रीम, बोट, आप समझते होंगे। सो फ्रेंड्स, इस टाइप की प्रॉब्लम्स अभी हम सॉल्व करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक टॉपिक हम देखते हैं, कंसिस्टेंसी। मैंने आपको बताया था लाइन की कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी क्या होती है। सो पहले उसी टाइप पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं। पहले मैं आपको थोड़ा रिवाइज करा दूं दोबारा, कंसिस्टेंट लाइन कौन सी होती है और इनकंसिस्टेंसी कौन सी होती है। तो बच्चों, पहले कंसिस्टेंसी क्या होता है? व्हाट इज कंसिस्टेंसी? कोई भी लाइन जिसका कम से कम एक सोल्यूशन जरूर हो। एक से ज्यादा हो वो मैटर नहीं करता, लेकिन एक जरूर होना चाहिए, वो कंसिस्टेंट लाइन होती है। जैसे हमारे पास तीन तरह की लाइन होती है, एक इंटरसेक्टिंग, एक पैरेलल, एक कोइंसिडेंट। आपको मालूम है, इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए एक सोल्यूशन होता है, सिर्फ यूनिक सोल्यूशन। पैरेलल लाइन के लिए कोई सोल्यूशन नहीं होता, और कोइंसिडेंट लाइन के लिए इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। ओके बच्चों, मैंने इसके ट्रिक भी बता दिया आपको, जैसे कैसे फाइंड करेंगे कि इंटरसेक्टिंग के लिए एक सोल्यूशन, पैरेलल लाइन के लिए नो सोल्यूशन, और कोइंसिडेंट लाइन के लिए मेनी सॉल्यूशंस, कैसे हम फाइंड कर सकते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइंस कैसी होती हैं? सपोज दिस इज a line and again this is a line, both are intersecting each other at a point and they are intersecting only a single point। तो फ्रेंड्स, इसके लिए एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। पैरेलल लाइन से, पैरेलल लाइन से दोनों दोनों कहीं भी इंटरसेक्ट कभी भी नहीं करेंगी। इसके लिए इनका कोई कॉमन पॉइंट भी नहीं होने वाला, इसीलिए इसके सॉल्यूशंस भी जीरो हैं, यानी इनके कोई सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन। एक होती है कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट का मतलब क्या होता है? कोइंसिडेंट यानी एक के ऊपर एक, एक लाइन खींचो, ड्रॉ करो, और उसके ऊपर जस्ट उसी के ऊपर दूसरी। जैसे हमने कोई लाइन ड्रॉ की, फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान से देखना कैसे। हमने कोई लाइन ड्रॉ कर दी है, इसका नाम रख दिया एल। एल लाइन नहीं है, इसी के जस्ट ऊपर हम एक और लाइन ड्रॉ कर, इसी के जस्ट ऊपर ये, इसे यहां से रिप्रेजेंट करेंगे, ये हो जाएगी एम। फ्रेंड्स, इसमें आप देखोगे दोनों लाइन एक दूसरे के बिल्कुल कोइंसिडेंट है। आप देखोगे पॉइंट्स कितने सारे होंगे दोनों को, जो दोनों के लिए कॉमन होंगे, बहुत सारे होंगे, क्योंकि कहीं भी ले लो बहुत सारे पॉइंट्स हैं इसके लिए। यानी इसके लिए मेनी सोल्यूशन, इसके लिए नो सोल्यूशन, और इसके लिए यूनिक सोल्यूशन। अब कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी की बात आती है, तो कंसिस्टेंसी में मैंने आपको बताया कम से कम एक सोल्यूशन जरूर होना चाहिए। तो इसके पास एक सोल्यूशन है इंटरसेक्टिंग लाइंस, ये कोइंसिडेंट लाइंस है, इसके पास तो बहुत सारे सोल्यूशन है, इसीलिए ये दोनों कंसिस्टेंट हैं। इनके पास कोई सोल्यूशन नहीं है, ये कंसिस्टेंट नहीं है। ओके बच्चों, अब इन पे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, कैसे देखते हैं। ओके ओके बच्चों, तो हमारे पास तीन क्वेश्चंस हैं। जैसे हमारे पास पहला पेयर है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के लिए एक पेयर दे रखा है, x माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू थ्री, 3x माइनस नाइन वाई इज इक्वल टू टू, पहला पेयर। दूसरा ये है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू फाइव एंड 3x प्लस टू वाई इज इक्वल टू एट, ऐसे ही थ्री है, देख लें। तो पहले एक एक करके करते हैं। इसमें हमें करना क्या, इसमें हमें ये चेक करना है कि कौन सा पेयर, यानी इन दोनों से जो लाइन बनने वाली है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, तो इन दोनों लाइंस में कौन सी लाइन इंटरसेक्टिंग होंगी, कौन सी पैरेलल होंगी, और कौन सी कोइंसिडेंट होंगी। उसके बाद हमें ये चेक करना है कौन सी कंसिस्टेंट है और कौन सी इनकंसिस्टेंट। तो बच्चों, इन्हें चेक करने के लिए सिंपल सा मेथड होता है, इनके कोफिशिएंट को कंपेयर कराया जाता है। कैसे देखते हैं, यानी a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। देखते हैं क्या आता है। a1 अपॉन a2 क्या है फ्रेंड्स? 1/3 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 क्या फ्रेंड्स? -3/-9। क्या ये इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 है? 3/2 क्या इसके इज इक्वल टू है? नेवर, क्योंकि 1/3 को हम इज इक्वल टू लिख सकते हैं इसके, फ्रेंड्स माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, यानी 1/3 लिख सकते हैं, बट इट मे नॉट बी इक्वल टू 3/2। यानी हम कह सकते हैं a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। ओके बच्चों, यानी अगर देखें तो a1 अपॉन a2 क्या आएगा? 1/3। यहां से भी b1 अपॉन b2 क्या आएगा? 1/3 आएगा, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 1/3। लेकिन यहाँ से c1 अपॉन c2 1/3 नहीं आए। इसका मतलब ये जो लाइन है, ये इस कंडीशन के अकॉर्डिंग पैरेलल लाइंस होंगी। कैसी होंगी? पैरेलल लाइंस।
PARALL पैरेलल लाइंस होंगी। ओके, पैरेलल लाइंस के लिए आपको मालूम है, मैंने ये भी बताया, कोई सोल्यूशन नहीं होता कॉमन सोल्यूशन, यानी इनके पास कोई भी सोल्यूशन नहीं है, ये इनकंसिस्टेंट हैं, इनकंसिस्टेंट लाइंस, ये इनकंसिस्टेंट लाइंस है। देखते हैं दूसरे में, यहां पर बच्चों निकालते हैं A1/A2 क्या आएगा, A1/A2 आएगा बच्चों 2/3, 2/3। B1/B2 क्या आएगा 1/2। फ्रेंड्स यहां से तो हमें सीधा सीधा एक बात मालूम पड़ रही है कि A1/A2 नॉट इज इक्वल्स टू B1/B2, तो C1/C2 के निकालने की यहाँ पे जरूरत ही नहीं पड़ती बिल्कुल। ओके बच्चों, यहाँ से अगर दोनों पहले ही अनइक्वल आ जाते हैं तो हम यहीं पे छोड़ देते हैं A1/A2 नॉट इज इक्वल्स टू B1/B2, यानी ये जो है लाइंस, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है। कैसी है इंटरसेक्टिंग, इस टाइप से ये दोनों लाइंस ऐसे इंटरसेक्ट कर जाएंगी। ओके, सो इन्हें कह देंगे ये है इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस। और इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए मालूम है आपके पास एक सोल्यूशन जरूर होता है, यूनिक सोल्यूशन, और अगर एक सोल्यूशन है तो वो कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट भी है। थर्ड देखते हैं फ्रेंड्स 3/6, यानी A1/A2 क्या है, A1/A2 क्या है 3/6, यानी कि 1/2। ओके, B1/B2 क्या है -5/-10, यानी कि वो भी 1/2। C1/C2 क्या है 20/40, यानी 21 से 20, 22 से 40, यानी कि वो भी 1/2। हमें फ्रेंड्स यहाँ से एक बात मालूम हुई, A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज इक्वल्स टू C1/C2। ओके, जहां तीनों कंडीशंस फॉलो हो रही हो उसमें फ्रेंड्स सिंपल सा बात है, लाइंस हमारी कोइंसिडेंट होने वाली। कोइंसिडेंट बोले तो ऐसी एक लाइन ये, और उसी के ऊपर जस्ट इसी के ऊपर ओवर इट अनदर लाइन में बी कोइंसाइड लाइक दिस। ये दो लाइंस फ्रेंड्स एक नहीं है, एक इसके नीचे है और एक इसके ऊपर, ये दो लाइंस है ऐसे देखो, जैसे एक लाइन ये और इसके ऊपर ही एक ऐसे, ये दोनों लाइंस हो जाएंगी कोइंसिडेंट। इस तरह से लाइन हो जाएंगी पैरेलल्स, और इस तरह से लाइन हो जाएंगी फ्रेंड्स इंटरसेक्टिंग। ओके, तो ये है फ्रेंड्स हमारी कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस के लिए आपके पास कई सारे सॉल्यूशंस होते हैं, मैनी सॉल्यूशंस, और जहां सॉल्यूशंस मैनी हो यानी एक से ज्यादा हो तो वो कंसिस्टेंट होगी लाइन है फ्रेंड्स हमारी इंटरसेक्ट सॉरी कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट लाइंस, और ये होगी फ्रेंड्स कंसिस्टेंट होगी ही होगी, कंसिस्टेंट। क्यों, क्योंकि इसके पास एक से ज्यादा सॉल्यूशन है और हमें तो सिर्फ एक सॉल्यूशन चाहिए होता है कंसिस्टेंट प्रूफ करने के लिए। ओके बच्चों, सो आई होप कि आपको कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट और इसके जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे इन्हें सॉल्व करना आ गया होगा। कुछ टाइप्स ऐसे भी होते हैं फ्रेंड्स इसमें के की वैल्यू पूछ ली जाती है, लाइक यहाँ पे कोफिशिएंट की जगह कुछ रख देंगे, ये कंडीशन आपको फॉलो करनी होगी और आई होप आप उन्हें निकाल लेंगे, इजीली सॉल्व कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं आप थ्योरेटिकल प्रॉब्लम्स। तो बच्चों हमारी ये जैसे प्रॉब्लम है एक वर्ड प्रॉब्लम, इसमें इस टाइप के प्रॉब्लम्स में हमें करना क्या होता है, ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं ये हमें अपनी ओन अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे सॉल्व करनी होती है। इसमें थोड़ा खुद का भी आइडिया लगाना होता है। जैसे इसमें करना क्या होता है, स्टेटमेंट दिए होते हैं, दो स्टेटमेंट कम से कम। हमें क्या करना होता है, मानो कोई स्टेटमेंट दिया होता है, स्टेटमेंट को रिजॉल्व करके हमें बनानी होती है फ्रेंड्स लीनियर इक्वेशन, टू लीनियर इक्वेशन, पेयर बनाना है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। टू वेरिएबल वाली सिंपल सी बात है, टू वेरिएबल्स की इक्वेशन ही बनेगी, सिंपल सी बात है फ्रेंड्स, देख लेना दो क्वांटिटीज है इसीलिए लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स की बननी है। उसके बाद हमें क्या करना होता है, ये लीनियर इक्वेशन दोनों पेयर, ये जो पेयर बनेगा दोनों लीनियर इक्वेशंस का, ये हमें सॉल्व करके इसका आंसर आ जाना है। आंसर सिंपल सा फंडा होता है इसका। स्टेटमेंट देखना है हमें, दो स्टेटमेंट छुपे होते हैं फ्रेंड्स इसमें, टू स्टेटमेंट्स। एक स्टेटमेंट से एक इक्वेशन बननी है और दूसरे स्टेटमेंट से दूसरी इक्वेशन बननी है। उसके बाद दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद सीधा आंसर आ जाना। ये हमें हमारी अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे देखना है कि वो स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। देखें, चलो देखते हैं। देखो बच्चों,
हम क्वेश्चन पढ़े तो 7 ऑडियो सीडी एंड 3 वीडियो सीडी कॉस्ट 1110 रुपीज, यानी 1110 रुपए की कॉस्ट होगी अगर 7 ऑडियो सीडी और 3 वीडियो सीडी खरीदी तो। ओके, अगर 5 ऑडियो सीडी और 4 वीडियो सीडी की कॉस्ट हमारी होगी फ्रेंड्स 1350। हमें क्या पूछा है, एक ऑडियो सीडी और एक वीडियो सीडी। सबसे पहले फ्रेंड्स आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है, जैसे स्टेप मैं फॉलो करता था उसके अकॉर्डिंग हमें जो अननोन क्वांटिटी होती है उन्हें वेरिएबल्स के फॉर्म में मान लें। हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या, एक ऑडियो सीडी और एक वीडियो सीडी की कॉस्ट पूछी है। क्या पूछी है, सिर्फ एक ऑडियो सीडी और एक वीडियो सीडी। फ्रेंड्स हमें क्या करना है, जिसकी हमें वैल्यू पूछी है उन्हें हमें वेरिएबल्स की फॉर्म में मान लेना। लेट ऑडियो सीडी कॉस्ट विल बी एक्स। फ्रेंड्स एक ऑडियो सीडी की, एक की पूछिए ना, एक ऑडियो सीडी की कॉस्ट मानो एक्स। उसी तरह से फ्रेंड्स लेट एक वीडियो सीडी की कॉस्ट विल बी वाई। क्यों बच्चों, एक ऑडियो सीडी की कॉस्ट एक्स, एक वीडियो सीडी की कॉस्ट वाई। हमें मालूम फ्रेंड्स 7 ऑडियो सीडी की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, अगर एक की कॉस्ट हमारे पास एक्स है, मानो अगर एक चीज है हमारे पास, मानो एक टॉफी है 2 रुपए की, तो सिंपल सी बात है फ्रेंड्स 5 टॉफी कितने की होंगी, 2 5 10। इसी टाइप से यानी हमने मल्टीप्लाई कर दी 2 into 5। इसी टाइप से फ्रेंड्स अगर एक सीडी की कॉस्ट एक्स है तो 7 सीडीज की कॉस्ट कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स, सिंपल सी बात है 7x। और फ्रेंड्स उसी टाइप से एक वीडियो सीडी की कॉस्ट अगर y है तो 3 वीडियो सीडी की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 3y। ये हो गई फ्रेंड्स हमारी 7 ऑडियो सीडी की कॉस्ट और ये हो गई 3 वीडियो सीडी की कॉस्ट। यहाँ पे हमें दोनों की टोटल कॉस्ट भी दे रखी है, 7 ऑडियो सीडी और 3 वीडियो सीडी की जो कॉस्ट है वो इतनी दे रखी है। यानी अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो टोटल ऑडियो कॉस्ट ऑडियो और वीडियो दोनों टाइप की सीडीज की कॉस्ट आ जाएगी 1110। ओके फ्रेंड्स, इसी टाइप से हमने पहली इक्वेशन फॉर्म कर ली, इक्वेशन 1। अब क्या करते हैं फ्रेंड्स, हमारे पास दूसरा स्टेटमेंट यहां से शुरू है, इसे यहां से देखते हैं। 5 ऑडियो सीडी की कॉस्ट और 4 वीडियो सीडी की कॉस्ट इतने हैं फ्रेंड्स 1350। वही वाला फंडा लगाना है फ्रेंड्स, हमारे पास एक ऑडियो सीडी की कॉस्ट x है तो 5 की कितनी होगी 5x, यानी 5 ऑडियो सीडी की कॉस्ट हो जाएगी फ्रेंड्स 5x और 4 वीडियो सीडी की कॉस्ट हो जाएगी बच्चों 4x। और फ्रेंड्स हमें इन दोनों का सम दे रखा है 1350 इज इक्वल टू 1350 प्लस मैंने इसलिए किया फ्रेंड्स ये क्योंकि दोनों सीडीज की कॉस्ट का टोटल सम दे रखा है। सिंपल सी बात है, दोनों का सम करेंगे तभी तो इतना मिलेगा। अब हमारे पास फ्रेंड्स दूसरी इक्वेशन ये हो गई। अभी दोनों इक्वेशन को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, किसी भी मेथड से, सब्स्टिट्यूशन से करें या एलिमिनेशन से करें। देखते हैं बच्चों, इस इक्वेशन को फ्रेंड्स हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई कर लेना है। कितने से, हमें फ्रेंड्स इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर लेनी है इस इक्वेशन में, और इस इक्वेशन में कर लेनी है 4 से, यानी हमें एलिमिनेशन मेथड लगाना है। एलिमिनेशन मेथड कैसे होता है वो आप हमारी पिछली वीडियोस में देख सकते हैं। अगर हम इस इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर दें, मैं ये बता भी दे रहा हूँ क्यों कर रहा हूँ मैं इसमें 3 से और इसमें 4 से। अगर हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो फ्रेंड्स ये फ्रेंड्स यहाँ पे y आएगा, क्योंकि ये वीडियो सीडी के लिए हमने y मानी है ना कॉस्ट। तो बच्चों अगर मैं यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई कर दूं इस इक्वेशन में तो 3 4 जा 12y हो जाएगा फ्रेंड्स। इन्हें हम नहीं देखना, हमने सिर्फ इसे देखना है और इसे y वाली टर्म को देखना है। देख आप किसी को भी सकते हो कैंसिल करने के लिए, लेकिन मैं फिलहाल इसे देख रहा हूँ। अगर 3 से मल्टीप्लाई इसमें करें 3 4 जा 12 और 4 से मल्टीप्लाई इसमें करें 4 3 जा 12, तो 12 और 12 एक प्लस हो जाएगा, दूसरा हम माइनस मान लेंगे यानी सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन को, वो भी बताऊंगा, तो कैंसिल हो जाएंगे, इजी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसमें अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें पूरी इक्वेशन में तो आंसर क्या आने वाला है, देखो 3 5 15x, ऐसे कर देते हैं। देखो 3 से मल्टीप्लाई इधर और 3 से इधर, ये तो 3 5 15x प्लस 3 4 12y इज इक्वल टू 3 0 0 3 5 15 का 5 कैरी 1 3 3 9 और 1 10 की 0 कैरी 1 3 1 3 और 1 4। ओके बच्चों, अब हमने क्या करना है, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करनी है,
यानी 4 से मल्टीप्लाई इधर और 4 से इधर, 4 7 जा 28x और 4 3 जा 12y इज इक्वल टू 4 0 0, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 और 4 1 जा 4। अब हमने क्या करना है, इस इक्वेशन को इसके नीचे लिख लेना है। 15x प्लस 12y इज इक्वल टू ये 4 0 5 0। ओके बच्चों, ओके। अब क्या करना है फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट स्टेप रहता है, अगर दोनों इक्वेशन में जो वेरिएबल्स, दोनों इक्वेशन में जो टर्म्स हमने सेम की हैं, हमने क्या सेम किया है, यहाँ पे ये 12y कर ली सेम, और ये वाली 12y 4 की मल्टीप्लाई 3 में करके ये 12y और वो 12y, अगर दोनों सेम की हैं, अगर उन दोनों के साइंस अपोजिट हैं, लाइक अगर यहाँ पे प्लस और माइनस होता तो हमें कुछ नहीं करना, इजीली सॉल्व हो जाता। अगर अपोजिट होते तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब अपोजिट नहीं है तो हमें क्या करना है, यहाँ पे लिख देंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग, यानी हमें माइनस लगा देना यहाँ और यहाँ और यहाँ। यानी सब्ट्रैक्टिंग करने के बाद जो साइन नीचे होते हैं फ्रेंड्स, हर एक के साइन चेंज करने हैं। अगर सपोज दैट यहाँ पे माइनस ना होकर पहले से ही माइनस होता, लाइक यहाँ पे ऐसे माइनस होता, तो फ्रेंड्स ये प्लस हो जाना था, यानी ये प्लस का हो जाता, लेकिन यहाँ पे पहले से ये प्लस का है, ऑलरेडी प्लस का ही है, तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो फ्रेंड्स ये -12y, ये +12y, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब हमने क्या करना है, 28 में से 15 को घटाना है, 13x इज इक्वल टू, इसमें से इसे घटाओ बच्चों, 0 में से 0 गए तो 0, और यहाँ से यहाँ के लेते हैं फ्रेंड्स, 14 में से 5 गए तो 9, यहाँ बचते हैं फ्रेंड्स 3, 13 से इसे कैंसिल करेंगे, x इज इक्वल टू 30। ओके बच्चों, यानी हमारे पास एक ऑडियो सीडी की कॉस्ट विल बी 30 रुपए। एक ऑडियो सीडी की कॉस्ट हमारे पास 30 रुपए होगी। 30 रुपए होगी भाई, जब तो 30 की मल्टीप्लाई इसमें करके देख लेना, सॉरी 30 में मल्टीप्लाई 7 से करके देख लेना, तो ये आ जाएंगे फ्रेंड्स ऑडियो सीडीज की कॉस्ट। अभी मैं बताऊंगा इसी बात को, अभी पहले y की कॉस्ट और निकाल लेते हैं बच्चों। 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 1350, यानी 5 इंटू x की वैल्यू क्या बच्चों 30, 5 इंटू 30 प्लस 4y इज इक्वल टू 1350, 5 0 0, 5 3 जा 15 प्लस 4y इज इक्वल टू 1350, और ये ऑन सब्ट्रैक्टिंग है, ये मिटा दे रहा हूं मैं, यानी 4y इज इक्वल टू 1350 माइनस 150, 1350 माइनस 150, तो 4y इज इक्वल टू, 4y इज इक्वल टू, हाँ तो फ्रेंड्स 0 माइनस 0 0, 5 माइनस 5 0, और 13 माइनस 1 12, y इज इक्वल टू 300। ओके, तो फ्रेंड्स हमारे पास एक ऑडियो सीडी की जो कॉस्ट है वो 30 रुपए है, और एक वीडियो सीडी की कॉस्ट 300 रुपए है। अब हमें कैसा पता पड़ेगी ठीक है या गलत है? एक काम करते हैं, हमारे पास 7 ऑडियो सीडीज की कॉस्ट कितनी थी, 7 ऑडियो सीडी और 3 वीडियो सीडी की कॉस्ट इतने रुपए थी। तो बच्चों पहले एक काम करते हैं, 7 ऑडियो सीडीज की कॉस्ट निकाल लेते हैं। हमारे पास एक ऑडियो सीडी की कॉस्ट, अब इतना तो मालूम पड़ गया, एक ऑडियो सीडी की कॉस्ट 30 रुपए है, तो 7 ऑडियो सीडीज की कॉस्ट कितनी होगी फ्रेंड्स, 7 की मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं, यानी 7 0 0, 7 3 21। ओके, और 3 वीडियो सीडीज की कॉस्ट कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स, 3 की मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, 3 0 0, 3 0 0, 3 3 9। अब फ्रेंड्स हमारे पास इस स्टेटमेंट में कहा है 7 ऑडियो सीडीज और 3 वीडियो सीडीज की कॉस्ट कितनी है, यानी अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए, यानी हमारे पास ये 7 ऑडियो सीडीज की कॉस्ट है और ये 3 वीडियो सीडीज की कॉस्ट, अगर ये दोनों जोड़ दिए जाए और इतना आ जाए, तो हमारा ये दोनों जो आंसर निकाले हमने x और y की वैल्यू ये ठीक है, 0 1 और 9 और 2 11। ओके बच्चों, ये आया है, तो हमारा ये क्वेश्चन भी ठीक है और x और y की वैल्यू यही आएंगी। ओके बच्चों, आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी बच्चों। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, देखो देखें,
डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 3 एंड देयर प्रोडक्ट इज 54। ओके, तो हमारे पास दो नंबर्स हैं और उनका डिफरेंस दे रखा है 3 और प्रोडक्ट उनका दे रखा है 54। फाइंड द नंबर्स, फाइंड द नंबर्स। हमने क्या कहा है, मैंने कहा था कि आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है, यानी हमारा जो पहला स्टेप होने वाला है, हमारा वो होने वाला स्टेप जो हमसे पूछा गया है ना, उन्हें हमें वेरिएबल्स की फॉर्म में मान लेना है। डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स है, यानी सिंपल सी बात है, जब दो नंबर है तो फ्रेंड्स पूछे भी दो ही नंबर गए होंगे, यानी दो नंबर्स वो कौन से हो सकते हैं, एक एक्स और एक वाई। लेट द नंबर्स बी एक्स एंड वाई। मान के चलो फ्रेंड्स वो दो नंबर्स एक्स और वाई हो सकते हैं, या ऐसे देखते हैं, लेट फर्स्ट नंबर बी एक्स। फ्रेंड्स पहला नंबर हो सकता है एक्स और लेट सेकंड नंबर वाई। यानी हमसे दो नंबर पूछे और उन दोनों नंबर्स का डिफरेंस दे रखा है और उन दोनों नंबर का प्रोडक्ट दे रखा है, और हमसे पूछा गया है कि वो दोनों नंबर्स क्या है। तो फ्रेंड्स जो हमसे पूछा गया वो हमने वेरिएबल्स मान लिए हैं, एक एक्स नंबर हो सकता है और दूसरा हो सकता है वाई। अब देखते हैं फ्रेंड्स, हमें मैंने बताया कि इसमें दो वेरिएबल्स की इक्वेशन है, यानी इसमें स्टेटमेंट्स भी हमें दो ही दिए होंगे। देखते हैं कैसे कैसे, वो हम पे डिपेंड करता है कि हम उन्हें कैसे अंडरस्टैंड करते हैं। डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 3। फ्रेंड्स यहां तक हमारे जो समझ में आया उसे लिख लेते हैं। डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 3, यानी इन दोनों का डिफरेंस, यानी x माइनस वाई जो है वो 3 है। ओके बच्चों, उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट शुरू होता है यहां से, देयर प्रोडक्ट इज 54। यानी ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई। देयर प्रोडक्ट इज 54, प्रोडक्ट मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई, x इंटू वाई इज इक्वल टू 54, इक्वेशन 2। ओके बच्चों, ये एलिमिनेशन मेथड से नहीं होगा, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से हो सकता है, क्योंकि इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन सकती है। वो बताते हैं, देखें कैसे। हमें क्या करना है, पहली इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेनी है, यानी x इज इक्वल टू 3 प्लस वाई हो सकता है बच्चों। देखें कैसे, यानी अगर हम माइनस वाई को ट्रांसपोज कर दें इज इक्वल टू के इधर, यानी माइनस वाई को इज इक्वल टू के इधर ट्रांसपोज कर दें RHS में, यानी राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर दें फ्रेंड्स, तो इधर कुछ नहीं बचना, सिर्फ x के अलग, इधर इज इक्वल टू से इधर सिर्फ x बचना है, और इज इक्वल टू से इधर हो जाएगा फ्रेंड्स 3 प्लस वाई, क्योंकि माइनस इधर जाके प्लस हो जाएगा। अब क्या करना है फ्रेंड्स, हमारे पास ये इक्वेशन 3 हो जाएगी, ये इक्वेशन 2 है और ये इक्वेशन 1। अब हमने क्या करना है फ्रेंड्स, इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 में पुट कर देना है, यानी जहां इक्वेशन 2 में x है वहां ये वाली वैल्यू पुट कर देनी। यानी हमारे पास इक्वेशन 2 दे रखी है ऐसे, एक्स वाई इज इक्वल टू 54 दे रखा है, तो फ्रेंड्स x की जगह रख देनी है 3 प्लस वाई इंटू वाई इज इक्वल टू 54। y को मल्टीप्लाई करते हैं फ्रेंड्स 3 में, 3y प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 54। सो फ्रेंड्स वाई स्क्वायर प्लस 3y माइनस 54 इज इक्वल टू 0। ये आप समझ गए होंगे मैंने कैसे लिखा है, सबसे पहले सबसे बड़ी डिग्री, उसके बाद उससे छोटी डिग्री, उसके बाद ये इधर ट्रांसपोज कर लिया। अब हमने क्या करना फ्रेंड्स, इसके फैक्टर करने हैं, वाई स्क्वायर 54 के ऐसे फैक्टर करने फ्रेंड्स कि घटने से ना 3 आ जाए 3। ये कैसे पता पड़ा कि घटने से आना, क्योंकि 54 माइनस का साइन है, तो फ्रेंड्स हमें घटाने से 3 लेके आना, तो 9 6 54 और 9 माइनस 6 3। सो फ्रेंड्स इसे लिख सकते हैं ऐसे, 9y माइनस 6y माइनस 54 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 9 में से अगर 6 जाते हैं तो 3 बचता है, और 9 इंटू 6 54 भी होते हैं। तो हमें पहले पेयर में फ्रेंड्स y कॉमन, y प्लस 9 बचेगा सिर्फ। दूसरे पेयर में फ्रेंड्स 3 कॉमन, सॉरी 6 कॉमन है बच्चों, यहाँ पे भी y प्लस 9 बचेगा। बच्चों यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो जाती है आपसे, कैसे, -9 लेने में यहाँ पे आप माइनस ही छोड़ देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना। हम इस स्टेप को लिखने के बाद ऐसा देखते हैं कि अगर इसकी मल्टीप्लाई वापस से इसमें करें तो ये आ जाना चाहिए, तो समझ लीजिए सवाल हमारा ठीक है, हम अभी ठीक चल रहे हैं। जैसे -6 की अगर y में करें तो -6y, और -6 की प्लस 9 में करें तो बच्चों माइनस की प्लस में करने से माइनस, और 6 9 जा 54।
माइनस की प्लस में करेंगे तो बच्चों माइनस आना चाहिए। अगर यहाँ पे बच्चों अगर आप माइनस कर देते ऐसे यहाँ देख के कि हम माइनस, ये भाई यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस कर देते हैं, तो -6 की -9 में करते तो +54 आना था, लेकिन यहाँ पे +54 कहीं है ही नहीं, इसीलिए ये +9 हो। अब इन दोनों पेयर्स में y +9 कॉमन। ओके बच्चों, दूसरा है बच्चों y - 6 = 0। ओके, सो फ्रेंड्स यहाँ से y की वैल्यू निकल आएगी। y की वैल्यू आ गई बच्चों, अगर इन दोनों पेयर्स को, इस पेयर को और इस पेयर को अगर 0 के इक्वल रखेंगे तो बच्चों y की वैल्यू आएगी -9 और 6। ठीक है बच्चों, y की वैल्यू होंगी फ्रेंड्स, 2 वैल्यूज होंगी, -9 या 6। अब बच्चों फ्रेंड्स इन y की वैल्यूज को बारी बारी से इस इक्वेशन में रखते हैं। अगर y की वैल्यू -9 रखते हैं इस इक्वेशन में, तो x -9 रखते हैं तो बच्चों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस ऑलरेडी है और दूसरा माइनस ये, तो x + 9 = 3। x + 9 = 3, तो बच्चों x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 - 9 -6। ठीक है, यानी अगर x की वैल्यू y की वैल्यू -9 है तो x की वैल्यू -6 -9 ऐसे लिख दिया फ्रेंड्स मैंने कोऑर्डिनेट फॉर्म में। अगर x की वैल्यू -6 तो y की वैल्यू -9, यानी -9 के लिए x की वैल्यू -6। बच्चों अगर हम 6 रखते हैं y की वैल्यू 6 इस इक्वेशन में, तो क्या होगा x - 6 = 3। तो x बच्चों होगा, इसे इधर ले जाएंगे ट्रांसपोज करके, तो 6 + 3 9, यानी उस फॉर्म में हमारी वैल्यूज होंगी 9, 6, यानी x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू 6। तो बच्चों हमारे पास दो आंसर आए, यानी वो दो नंबर्स कौन से होंगे, या तो 9, 6 हो सकते हैं, या -6, -9, या तो x की वैल्यू होगी बच्चों 9 और 6, या होगी -6, 9 -9। जैसे 9 6 जा 54, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है 54, और इन दोनों का डिफरेंस भी कितना फ्रेंड्स 9 - 6 3। अब बच्चों यहाँ देखते हैं -6 × -9 प्लस के 54, और बच्चों -6 - 9 डिफरेंस भी इनका 3 ही आना है। कैसे देखते हैं, -6 एक नंबर, इसमें से घटा देना है फ्रेंड्स दूसरा वाला नंबर, यानी माइनस का 9, तो -6 माइनस +9, तो 9 - 6 3। ओके बच्चों, समझ में आया कि 3 डिफरेंस कैसे आया इससे भी और इससे भी। तो बच्चों देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके बच्चों, तो हमारा थर्ड प्रॉब्लम है, देखो एज रिलेटेड प्रॉब्लम है। मोस्टली इसी टाइप के प्रॉब्लम्स में बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज आती हैं, ध्यान से समझना, मैं अच्छी तरह से समझा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी फिर। एज ऑफ फादर इज 3 years मोर देन 3 times सन्स एज। एक स्टेटमेंट हमारा यहाँ तक फिनिश है, आपको भी मालूम है फ्रेंड्स, एक स्टेटमेंट यहाँ तक फिनिश है। एज ऑफ फादर इज 3 years मोर देन 3 times सन्स एज, पहला स्टेटमेंट यहाँ खत्म। 3 years hence age of father will be 10 years more than twice the age of son। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ खत्म है। अब हमें फ्रेंड्स क्या फाइंड करना, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, यानी सबसे पहले जो पूछा है उन्हें हम वेरिएबल्स मान लेते हैं। लेट प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज इक्वल्स टू x। ओके बच्चों, मानो फादर की जो प्रेजेंट एज है वो x है, प्रेजेंट एज फ्रेंड्स, प्रेजेंट एज। ऐसे फ्रेंड्स लेट प्रेजेंट एज ऑफ सन इज इक्वल्स टू बच्चों y। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या करना है, ये दोनों वेरिएबल्स पहले स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखना। पहले स्टेटमेंट फॉर्म, एज ऑफ फादर इज 3 years मोर देन 3 times सन्स एज। बच्चों यहां से पहले हम एक चीज नोट करेंगे, 3 times सन्स एज, यानी जो बेटे की उम्र है उसका 3 गुना हो रहा है। सबसे पहले हमें क्या करना है, 3 times सन्स एज, यानी जो बेटे की उम्र है उसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देनी है बिना जाने बिना देखे, यानी 3y कर दो इज इक्वल्स टू में बच्चों x भी लिख दिया करते हैं, इज इक्वल्स टू में x इज इक्वल्स टू y। बच्चों एक काम करते हैं, हमें ये एक काम करो, इस टाइप की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, जो दोनों वेरिएबल्स हैं x और y, सिंपल सी बात है बच्चों, इज इक्वल्स टू तो इक्वेशन में आना ही है। हमें क्या करना है, x इज इक्वल्स टू y कर दो, x इज इक्वल्स टू y, ये हमारा पहला स्टेप है। ठीक,
इसके बाद क्या करना है बच्चों, सन एज यानी बेटे की उम्र में 3 से मल्टीप्लाई कर दो, जैसा कि यहाँ पे लिखा है, हमें दिया हुआ दिख रहा है 3 टाइम्स सन एज। सन की उम्र क्या है बच्चों, y, यानी 3 से मल्टीप्लाई कर दी। अभी इक्वेशन कंप्लीट नहीं हुई है, अभी ये रह गया है। अब बच्चों क्या कर रहा है ये, एज ऑफ फादर इज 3 इयर्स मोर, यानी बेशक सन की उम्र में हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दी, उसके बावजूद भी पिता की उम्र 3 साल और ज्यादा है। यानी पिता की उम्र क्या बच्चों, x। मोस्टली बच्चे क्या करते हैं कि इसमें x में 3 जोड़ देंगे, x प्लस 3 इज इक्वल टू 3y। ये गलत है, ये गलत है, ऐसे नहीं होगा। इसमें 3 जोड़ा जाएगा बच्चों इधर। पता है क्यों? देखो मैं एग्जांपल से समझाता हूं। अगर हमसे कहा जाए, 2 नंबर दे दिए बच्चों हमें, 2 नंबर कि मानो जैसे कोई 2 नंबर हैं बच्चों, जैसे 3 का 2 गुना, यानी कोई डिजिट है 3 बच्चों, इसका 2 गुना 5 से कितना ज्यादा है, इसका 2 गुना 5 से कितना ज्यादा है। या सिंपली मैं कहूं कि कोई नंबर है जैसे 6, कोई नंबर है 6, इसमें बच्चों अगर इसे हम देखें 5 इज इक्वल टू 6 रख दें, तो बच्चों अगर हम कहें कि ये 6 तो बच्चों जैसे अब मैं एक एग्जांपल से समझा रहा हूं आपको। मानो हमारे पास कोई संख्या है 6, एक संख्या है 2, हमसे कहा गया है बच्चों कि ये 6 इस 2 के दुगने से 2 ज्यादा है। ये बात हमें भी मालूम है, 2 का दुगना कितना होगा भाई 4, और ये 6 4 से 2 ज्यादा है, सिंपल सी बात है, 4 में 2 जोड़ेंगे तभी तो 6 आएगा। या ऐसे देखना है कि ये 9, ये कोई संख्या है 9, ये 2 के तिगुने से 2 के 3 गुने से 3 ज्यादा, यानी डिजिट 9 is 3 times 3 more than राइट दिस नंबर। ये तो फ्रेंड्स कंडीशन यहाँ पे कि फादर जो है वो 3 साल ज्यादा है सन के 3 टाइम्स से। ऐसे फ्रेंड्स अगर हम ये देखें कि ये डिजिट 9 3 ज्यादा है इस डिजिट के 3 गुने से, तो इसे कैसे लिखेंगे फ्रेंड्स, स्टेटमेंट की फॉर्म में, सॉरी इक्वेशन की फॉर्म में। बच्चों अगर हम ये देखें, पहले तो इसका 3 गुना कर देना है, 3 2 6, 3 2 6। अब बच्चों हमें ये भी मालूम है कि ये जो 9 है ये इस 3 2 6 से 3 ज्यादा है, अभी भी 3 ज्यादा, तो हमें 3 इधर जोड़ना चाहिए या इधर, किधर जोड़ें कि दोनों बैलेंस हो जाएं। इक्वल का साइन फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत अहम रोल प्ले करता है। इसका साइन होता है पूरी कंडीशन को बैलेंस कर देना। अगर फ्रेंड्स हम इसमें इधर बैलेंस करते हैं +3, तो बच्चों 9 और 3 12 और 3 दूनी 6, यानी 3 2 6 इज इक्वल टू 9 + 3 विच नेवर बी इक्वल, कभी इक्वल हो ही नहीं सकते। 3 2 6 और 9 और 3 12 कभी इक्वल नहीं हो सकते, लेकिन इक्वल कब हो सकते हैं, जब 3 को इधर जोड़ दें, यानी 3 2 6 + 3 9। ओके बच्चों, यानी कि अगर कोई नंबर का 3 गुना किसी नंबर से 3 ज्यादा है, इसका मतलब वो 9 है। ठीक है, सिंपली भी मैं अगर दोबारा से समझा रहा हूं, अगर हमसे ये कहा जाए कोई डिजिट है जैसे 9, वो 2 के 3 गुने से 3 ज्यादा है, तो फ्रेंड्स उसे हम इस स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखेंगे, इस इक्वेशन की फॉर्म में, ना कि उस 3 को इधर जोड़ेंगे। ठीक है बच्चों, इसी तरह से इस 3 को फादर की एज में नहीं जोड़ेंगे बल्कि सन की एज में जोड़ेंगे, ताकि दोनों बैलेंस हो जाएं। ओके, ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन 1। इसी टाइप से फ्रेंड्स एक स्टेटमेंट हमारा खत्म। दूसरा देखते हैं, 3 ईयर हैंस। हैंस का मतलब होता है बच्चों आगे, 3 ईयर हैंस, अभी वहां से आगे नहीं बढ़ना, बस वहां पे जितना, यहीं पे मानो फुल स्टॉप हो गया। 3 ईयर हैंस यानी दोनों बच्चों जब 3 साल आगे की बात हो रही है, सिंपल सी बात है, 3, ये दोनों फादर भी सन भी, दोनों की उम्र 3 साल और बढ़ जाएगी। तो 3 ईयर आगे मानो 2016 की बात चल रही है, 3 ईयर बाद दोनों कितने पहुंच जाएंगे, 2019 में पहुंच जाएंगे, यानी 3 साल और बढ़ गई ना। इसीलिए सन की एज क्या हो जाएगी बच्चों, y + 3, और फादर की हो जाएगी x + 3, यानी आफ्टर 3 ईयर हैंस, 3 ईयर हैंस सन क्या हो जाएगा बच्चों, y + 3, और फादर हो जाएगा बच्चों x + 3। ठीक, अब मैंने क्या बताया, जैसे यहाँ पे मैंने बच्चों दोनों जो हमने एज कंसीडर की हैं x और y, इन दोनों को इक्वल रख दिया। उसके बाद हमने ये फॉलो किया, ये रूल जो हमें कंडीशन दी है ये बाद में फॉलो किया। सबसे पहले क्या किया, जो हमें एज कंसीडर की है उन्हें एज इक्वल रख दो।
इसी टाइप से यहाँ दोनों को इक्वल कर दो, y+3 इज इक्वल्स टू x+3। अभी हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ हमने यहाँ तक किया। अब देखते हैं बच्चों, एज ऑफ फादर विल बी 10 ईयर मोर देन ट्वाइस द एज ऑफ सन। सबसे पहले बच्चों यहाँ पे दिखा हमें ट्वाइस द एज ऑफ सन, यानी बेटे की उम्र का दोगुना हो रहा है। बेटे की उम्र कौन सी बच्चों? सन, यानी दोगुना। अब बच्चों ये क्या कह रहा है कि एज ऑफ फादर 10 ईयर मोर देन ट्वाइस। सो बच्चों इसमें भी इसी तरफ 10 जुड़ेगा बेटे की उम्र की तरफ, क्योंकि अगर पिता की उम्र की तरफ 10 जोड़ते हैं तो पिता और ज्यादा बढ़ जाएगा, यानी ये बैलेंस नहीं हो पाएगी, जैसे मैंने एग्जाम्पल के बेसिस पे समझाया था। अब क्या करना है फ्रेंड्स, हमें इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर देना। 2y प्लस 2 3 6 और प्लस 10 इज इक्वल टू x+3। अब क्या करना है बच्चों, हमें 2y प्लस 16 इज इक्वल टू x+3 और इसे इधर ट्रांसपोज कर देंगे तो x-2y इज इक्वल टू बच्चों इस 3 को इधर ट्रांसपोज कर देंगे, यानी 16 - 3 इज इक्वल टू 13। ठीक है, अब हमने इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। पहली इक्वेशन बच्चों ऐसे मान लेते हैं x-2y इज इक्वल टू 13 और दूसरी मान लेते हैं बच्चों इसे इधर ट्रांसपोज कर लेंगे x-3y इज इक्वल टू 3। ठीक है बच्चों, हमने क्या करना है, अब ऑन सब्ट्रैक्टिंग लिख देंगे, ऑन सब्ट्रैक्टिंग, जिससे ये दोनों जो टर्म्स हैं सेम है, इनके साइन कैंसिल हो जाएंगे, साइन माइनस कर जाएगा, ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, यानी ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस है तो ये माइनस, ये कैंसिल हो जाएंगे। अब क्या करना है बच्चों, 3y - 2y y इज इक्वल टू 13 - 3 10, यानी जो सन की एज आती है बच्चों वो बेटे की एज आती है 10 साल। ठीक है, अब हमने क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है, फादर की एज। तो बच्चों y की वैल्यू 10 इस इक्वेशन में रख देते हैं, x इज इक्वल टू 3 × 10 + 3, x इज इक्वल टू 3 × 30 + 3 33। फादर इज 33 years old while son is 10 years old। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन हाईवे, यानी कोई दो स्थान है जो 100 किलोमीटर की दूरी पर है किसी हाईवे पर। जैसे मानो इस फॉर्म में ये कोई ए प्लेस है, ये कोई बी प्लेस है, ठीक है बच्चों। अब आगे क्या कहा गया है, वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अदर फ्रॉम बी एट सेम टाइम, यानी यहां से ए पॉइंट से एक कार स्टार्ट हो चुकी है और बी पॉइंट से भी एक कार स्टार्ट हो गई। इफ कार ट्रेवल्स इन सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड्स, यानी अगर दोनों कार एक ही स्पीड में एक ही डायरेक्शन में जाए, लाइक अगर ए भी इधर जाए और बी भी इधर जाए, दोनों इधर ही जाएंगे, तो बच्चों वो 5 घंटे बाद मिलती हैं। सिंपल सी बात है बच्चों, अगर ये स्टार्ट हो चुकी है तो यहीं पे तो रुकेगी नहीं, कहीं आगे ही जाएगी, और ये अगर इससे मिलती है, इससे बी कार से, तो यहाँ पे मिलेगी नहीं, कहीं आगे मिलेगी, यानी कंसीडर करें फ्रेंड्स, ये कहीं यहाँ पे सी पॉइंट पे आके 5 घंटे बाद मिल गई। ये कोई सी पॉइंट है, यहाँ पे आके दोनों कार मिल गई। ठीक है बच्चों, तो इस पहली कंडीशन को, ये यहाँ तक है, पहला स्टेटमेंट बच्चों हमारा यहाँ तक है 5 आवर्स तक। इस स्टेटमेंट को वेरिएबल फॉर्म में कैसे बनाते हैं देखो। और बच्चों ये है हमारा 100 किलोमीटर डिस्टेंस, ये ए टू बी। ठीक है, अब हमने क्या करना है बच्चों, क्या पूछा है हमसे, स्पीड्स ऑफ ईच कार, यानी दोनों कार की स्पीड पूछी है, तो स्पीड्स ऑफ कार ए, लेट स्पीड ऑफ ए कार is equals to x, let speed of b car is equals to y। बच्चों कार ए की स्पीड जो यहां से स्टार्ट हुई उसकी x मानते हैं, और जो यहां से स्टार्ट हुई इधर जाने के लिए ये भी इधर जाएगी, वैसे इस वाली कार की मानते हैं y। ठीक है बच्चों, तो ये हो गई स्पीड्स। बच्चों दोनों कार कितना टाइम लेती है टोटल डिस्टेंस कवर करने के लिए, बस आप ये सोचो, ये यहां से यहां तक 5 घंटे में आई टोटल, ये भी यहां से यहां तक 5 घंटे में आई, यानी तभी तो 5 घंटे बाद मेरे स्टार्ट होने के 5 घंटे बाद, यानी इसे भी पूरा 5 घंटा लगा डिस्टेंस कवर करने को, और इसे भी पूरा 5 घंटा लगा। ठीक है, यानी दोनों के लिए टाइम कितना हुआ, टाइम फॉर कार ए इज इक्वल टू 5 आवर्स।
बच्चों आवर्स को नहीं लिखते हैं, बस ऐसे ही 5, ध्यान रखना, फिर भी 5 आवर्स है, 5 आवर्स, ठीक है। टाइम फॉर कार बी इज इक्वल टू, इसके लिए भी बच्चों 5 घंटे ही लगते हैं दोनों के लिए, ठीक है। अब क्या करते हैं, डिस्टेंस देखते हैं बच्चों, स्पीड दोनों की हो गई, टाइम हमें दे रखा है, तो डिस्टेंस कितनी निकाल लेंगे हम, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ए, ट्रेवल बाई ए। तो बच्चों जो ए कार है ये कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, यानी जो ए कार है वो कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगी, इसकी ए कार की स्पीड भी दे रखी है और ए कार के लिए टाइम भी दे रखा है, यानी x मल्टीप्लाई 5 कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगी, ठीक है बच्चों, यानी कि 5x, कार ए के लिए डिस्टेंस हो जाएगा 5x। इसी प्रकार से डिस्टेंस ट्रेवल बाई बी, यानी एक कार बी है, इसके लिए भी फ्रेंड्स जो डिस्टेंस होगी वो हो जाएगी y इंटू 5, यानी 5y। तो बच्चों डिस्टेंस ट्रेवल बाई ए 5x, यानी ए ने वैसे डिस्टेंस ट्रेवल कितना किया बच्चों, जब ये 5 घंटे बाद यहां मिलती है, इसका मतलब यहां से यहां तक चली टोटल, यानी ये पूरा डिस्टेंस कवर किया है ए ने 5x, ठीक है बच्चों। और ये डिस्टेंस ट्रेवल बाई बी, बी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये इतना, बी से लेकर सी तक, यानी 5y, 5y बच्चों बस इतना ही है, ठीक है। तो बच्चों अब सिर्फ हमें क्या करना है, इस फिगर के अकॉर्डिंग इक्वेशन बना लेनी है, सिंपल सी बात है, देखो कैसे, 100 प्लस 5y इज इक्वल टू 5x, 100 बाई ए से बी तक 100 और बी से सी तक 5y, और ये टोटल कितना है 5x, यानी 100 प्लस 5y इज इक्वल टू 5x, ठीक है। 5y को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा बच्चों 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 100, ठीक है बच्चों। तो इस इक्वेशन को लिख लेंगे x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, यहीं पे लिख देता हूं बच्चों x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। इस इक्वेशन को रिजॉल्व करेंगे तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 20 आएगा, ठीक है बच्चों। एक केस यहाँ पे खत्म हुआ। दूसरा क्या कहता है बच्चों, अब मैं अगर चाहूं तो इसे मिटा दूं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये आपने समझ चुके होंगे आप, ठीक है। अब इसमें दूसरी कंडीशन लगाते हैं, बस ये आपको इतना समझ में आ गया होगा। इफ दे ट्रेवल इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन को मतलब मालूम है बच्चों, अगर ये इधर चलेगी तो ये इसकी तरफ मुंह करके चलेगी, यानी ऐसे एक दूसरे की तरफ चलना है बच्चों, टूवर्ड्स ईच अदर, ऐसे भी लिख सकते हैं इफ दे ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर मीट्स इन 1 आवर। बच्चों अगर ये एक दूसरे की तरफ मुंह करके चलेंगी तो ये 1 घंटे में मिल जाएंगी, कहीं भी मान के चलो ये यहाँ पर सी, ये डी पॉइंट है, डी यहाँ डी पॉइंट पर मिल रही है, तो ये 1 घंटे में मिल रही है, ठीक है बच्चों। तो स्पीड तो बच्चों वही रहनी है, स्पीड ऑफ ए, स्पीड ऑफ ए इज इक्वल टू एक्स, स्पीड ऑफ बी इज इक्वल टू वाई, ठीक है बच्चों। अब हमने क्या करना है, टाइम देखना है बच्चों, टाइम ऑफ ए, उस टाइम पे बच्चों 5 घंटे में मिल रही थी यहाँ पे, लेकिन अभी 1 घंटे में मिल रही है, यानी ये जो ट्रेवल करेगी वो सिर्फ 1 घंटे के लिए ट्रेवल करेगी, और ये वाली कार भी जो ट्रेवल करेगी, डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, वो सिर्फ 1 घंटे के लिए ट्रेवल करेगी। टाइम ऑफ ए इज इक्वल टू 1 आवर, टाइम ऑफ बी इज इक्वल टू 1 आवर, ठीक है। अब हमने क्या करना है, डिस्टेंस निकालनी है, डिस्टेंस ऑफ ए। बच्चों ए कहां से कहां तक चल के आया, ये इधर से इधर चला है इस डायरेक्शन में, और यहाँ पे आके मिल गए। बी बच्चों इधर से इधर चल के आई है और यहाँ पे आके मिल गई है, ठीक है। यानी जो डिस्टेंस ट्रेवल बाई डिस्टेंस ऑफ ए है वो ए से डी तक है, और डिस्टेंस बी के लिए है बच्चों, कार बी के लिए है बी से डी तक। तो डिस्टेंस ऑफ ए कितना है बच्चों, वैसे अगर यहाँ से निकालें तो स्पीड है ए की एक्स, टाइम है ए का 1, तो 1 इंटू एक्स हो जाएगा बच्चों, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, यानी x मल्टीप्लाई 1 यानी x। और उसी तरह से डिस्टेंस ऑफ b इज इक्वल टू बच्चों y मल्टीप्लाई 1, क्योंकि स्पीड मल्टीप्लाई टाइम होता है बच्चों डिस्टेंस, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, यानी कि y मल्टीप्लाई 1 सिर्फ आएगा y, ठीक है बच्चों। डिस्टेंस ऑफ x, सॉरी डिस्टेंस ऑफ कार a इज इक्वल टू x,
डिस्टेंस ऑफ कार B इज इक्वल टू वाई, यानी A से D तक की डिस्टेंस है बच्चों x और B से D तक की डिस्टेंस है बच्चों y। जो कार B चली है वो y डिस्टेंस चली है और कार A चली है x डिस्टेंस चली है। बच्चों फिगर से समझ सकते हैं हम x प्लस y का जो सम आ जाएगा वो आ जाएगा 100। दोनों डिस्टेंस चलेंगी तो दोनों 100 आएंगी। एक इक्वेशन बच्चों ये x माइनस वाई 20, x प्लस वाई 100। हमने क्या करना है, इस इक्वेशन को इसके नीचे लिख लेना है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। बच्चों अब हमें क्या करना है, बिल्कुल सिंपल तरीके से इसे कैंसिल कर देना है। ये प्लस वाई है, ये माइनस वाई, इसमें हमें कोई और सब्ट्रैक्टिंग नहीं लिखना, क्योंकि यहाँ पे दोनों टर्म पहले से ही एक प्लस में है और एक माइनस में है, और दूसरी बात दोनों मैग्नीट्यूड में भी सेम है, यानी हमें किसी की मल्टीप्लाई भी किसी में नहीं करनी। ये क्या आएगा बच्चों, x प्लस एक्स 2x इज इक्वल टू 100 प्लस 20 120। अब बच्चों x की वैल्यू आ जाएगी 60, x इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यानी कार A जो डिस्टेंस ट्रेवल की है कार A ने, वो करी है बच्चों 60 किलोमीटर प्रति घंटे की, उसकी स्पीड है 60। इसी टाइप से बच्चों y की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू रख देनी है इस इक्वेशन में बच्चों 60 माइनस वाई इज इक्वल टू 20, 60 माइनस वाई इज इक्वल टू 20। y को उधर ट्रांसपोज कर देंगे तो y इज इक्वल टू 60 माइनस 20, y और 20 को इधर ट्रांसपोज करके ले आएंगे, y इज इक्वल टू 40। ठीक है बच्चों, पहली कार की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर और इसकी है 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है बच्चों, आई होप कि आप इस टाइप के प्रॉब्लम समझ गए होंगे। थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो आप सीख जाओगे अच्छी तरह से। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है।